बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग। नीतीश मंत्रिमंडल ने 4 एजेंडों पर मोहर लगाई। 5 फरवरी को होने वाला बजट सत्र रद्द। नीतीश लेंगे बजट सत्र पर फैसला। अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी है। एनडीए विधायकों ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को बता दिया गिरगिट। कहा आखिरी समय में नीतीश ने छोड़ा साथ, जनता जरूर देगी जवाब। कांग्रेस पर बरसे जेडीयू के नेता नीरज कुमार। कहा इंडिया गठबंधन की दुर्गति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। अंधकार में है कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य। नीतीश पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा पूरे देश पे भरोसे की हत्या हुई है, इससे नीतीश कुमार को भी कष्ट होगा। इंडिया गठबंधन को मिले झटके पर बोली आम आदमी पार्टी। खुद को बताया इंडिया गठबंधन का हिस्सा। कहा हम साथ में लड़ेंगे चुनाव। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान। कहा जेडीयू से आधे लोग इस सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पास पैसा और जांच एजेंसी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा कल नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार कर दिया, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ईडी की पूछताछ में शामिल होने पहुंचे। मीसा भारती भी मौजूद रहीं। कल तेजस्वी यादव से होगी पूछताछ। ईडी के समन पर बोली मीसा भारती। कहा यह कोई नई बात नहीं है, जो बीजेपी के साथ नहीं आ रहा उन्हें समन दिया जाता है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश को फिर बता दिया गिरगिट। बोली मेरे पापा को अगर आज कुछ हुआ तो इसके लिए ईडी और सीबीआई के साथ साथ नीतीश जिम्मेदार। ईडी के सामने लालू यादव की पेशी पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा जनता जानती है भ्रष्टाचार इन लोगों का गहना है, सब भ्रष्ट हैं। लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे ही। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले मसौदा कमेटी 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा। कहा पूरे देश में 7 दिन के भीतर भीतर लागू हो जाएगा सीएए। दक्षिण परगना में आयोजित कार्यक्रम में दिया था बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शांतनु ठाकुर के सीएए वाले बयान का समर्थन किया है। कहा बिल्कुल जायज मांग है, देश को एनआरसी सीएए की जरूरत। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान पर पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री का बयान आया। कहा देश में नहीं है सीएए की जरूरत, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा सीएए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया लोगों को धमकाने का आरोप। कहा वोट नहीं देने पर उनके घर ईडी सीबीआई को भेजने की धमकी बीजेपी दे रही है। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को पीएम मोदी के टिप्स। 2.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम छात्रों से संवाद। छात्रों से बोले पीएम आपको खुद से करनी है स्पर्धा, किसी ने नहीं रखनी द्वेष की भावना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल तक के लिए टल गई है। फिलहाल विवादित शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। विवादित परिसर के वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग। ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी। कहा हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। रामकृष्ण हमारे पूर्वज, सिर्फ आस्था ही नहीं विरासत भी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से ईडी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, लेकिन घर पर नहीं मिले सोरेन। सीएम ऑफिस ने कहा 31 जनवरी को पेश हो सकते हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही काम गिनवाने की जंग तेज हो गई। आरजेडी दफ्तर पर लगा धन्यवाद तेजस्वी का पोस्टर। गिनाए काम और योजनाएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बिहार में एंट्री कर ली है। किशनगंज से होते हुए 2 दिन तक बिहार में राहुल की न्याय यात्रा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना को बताया क्रांतिकारी कदम। कहा बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के देश तरक्की कर ही नहीं सकता।
सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों और ट्रस्ट के साथ अयोध्या को लेकर बैठक भी की। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज उतारने पर विवाद बढ़ गया। मांड्या के केरागोडू गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक के मांड्या में ध्वज विवाद पर सियासत तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध में प्रदर्शन। जिले में धारा 144 लागू। राजधानी बेंगलुरु तक पहुंच गया मांड्या विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं का बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मांड्या में विरोध प्रदर्शन पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। कहा, सिर्फ राजनीति के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केरल विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में मुस्लिम स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान के विरोध में छात्राएं उतर आईं सड़क पर। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में देर रात भीषण आग लग गई। करीब 450 गाड़ियां आग की चपेट में खाक। पुलिस जांच में जुटी। पहाड़ों पर सर्दी का सितम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान। बर्फबारी और ठंड के बीच गुलमर्ग में 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है तापमान। पारा गिरने से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। बर्फ हटाने के काम में प्रशासन जुटा। बर्फबारी से ट्रैफिक बाधित।